आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं द वेरी इंटरेस्टिंग केस ऑफ अदृश्य साया। जी हाँ, अदृश्य साया। साया हमारी शैडो होती है, हम अपनी शैडो देख पाते हैं। कई बार रात में नहीं देख पाते हैं, लेकिन दिन में तो जब साया होता है तो दिख ही जाता है। लेकिन ये अदृश्य साया कुछ और ही चीज थी। एक महिला आई और कहा कि मेरे साथ एक अदृश्य साया चलता है। अदृश्य साया, अदृश्य साया, हाँ, दिखता नहीं। तो जब दिखता नहीं तो कैसे पता कि कोई साया है? तो उन्होंने बताना हमें शुरू करा, और जो उन्होंने बताना हमें शुरू करा, रियली एकदम इट वॉज अ बिग सरप्राइज फॉर मी। कहने लगी, रात में मेरी नींद जब लगती है तो नींद तो तुरंत आ जाती है, लेकिन नींद के दौरान नींद में मुझसे कोई बातें करता है, नींद में मुझे कोई बोलता है और मैं उससे बातें करती हूं, और ये बातें चलती रहती हैं। तो हमने कहा, नहीं, एक मिनट, आप सोई होती हैं ना? उन्होंने कहा, जी, हम जब सोए रहते हैं तो हमारे साथ वो साया होता है, वो हमसे बात करता है, हम उससे बात करते हैं, और हम सो भी रहे हैं। हमने फिर समझाने की कोशिश की, ये एक सपना होता है, आप सो रही हैं, सपने में आप किसी से बात कर रही हैं, कोई आपको किसी की आवाज आ रही है। तो उन्होंने कहा, नहीं, वो तो हमें भी समझ में आ रहा है कि मैं सपना देख रही हूं, लेकिन दिन में भी साथ में रहता है वो। तब हमने पूछा, दिन में साथ में कैसे रहता है? क्या जब आप बीत जाती हैं तो भी साथ में आपकी जाता है? उन्होंने कहा, देखिए, ऐसा है, मेरा मन बिल्कुल साफ है, मेरा मन एकदम पॉजिटिव रहता है, लेकिन वो साया है मेरे साथ, वो मुझे बार बार डाउन करता है, मेरे मन को डाउन ले जाता है, मुझे कहता है कि तुम कुछ कर नहीं सकती, तुम बेकार हो, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। कौन कहता है? आपका मन कहता है? नहीं, मेरा मन नहीं कहता है। आप डॉक्टर, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, मैं बहुत ही पॉजिटिव लेडी हूं, मैंने ये करा है, मैंने ये करा है, मैं अकेले अपने ऑफिस में मैं अकेली महिला हूं, और मैं हर जो मर्द है उससे 4 गुना मैं काम करती हूं, और जो ऑफिस का बॉस है मुझे बेस्ट ऑफिस स्टाफ का उसने 4 बार अवार्ड दिया है, तो मैं तो बहुत पॉजिटिव हूं। ये अदृश्य साया जो मेरे अंदर घर कर गया है, ये मुझे समझाता है कि अब बेकार है, ये मेरी सोच को नकारात्मक कर देता है। मैं कुछ भी काम करती हूं, बॉस ने कोई काम दिया, मैं बहुत अच्छा काम करती थी, मैंने आपको बताया 4 बार मुझे बेस्ट ऑफिस स्टाफ का अवार्ड मिला, बड़ी बड़ी सेरेमनी थी, उसमें मुझे अवार्ड मिला, मेरी एक रेपुटेशन है। मैंने कहा, मैं समझ रहा हूं आपकी रेपुटेशन है। आजकल क्या होता है, आजकल बॉस कोई भी काम देता है, हम तुरंत लग जाते, लेकिन जब लग जाते हैं तो जैसे लगता है कि दिमाग मेरा वो साया ले गया है। दिमाग साया ले गया है मतलब, तो अरे दिमाग साया नहीं ले जाएगा, वो तो मैं भी समझती हूं, लेकिन आप डॉक्टर, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, मतलब मेरा दिमाग एकाग्रता नहीं बन पाती, आई कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट, मैं उस काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती हूं, और जब कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती हूं तो फिर मेरा मन नहीं लगने लगता है। ये वो अदृश्य साया करता है, और वो क्योंकि अदृश्य साया है, मैं उसके बारे में कुछ कर नहीं पाती हूं। मैं बार बार अपने को ट्राई करती हूं उसको ओवरकम करने का। तो मैंने कहा, तो फिर
तो मैं तो कई डॉक्टर्स पे गई, उन्होंने कहा आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करिए, आप पॉजिटिव रहिए। तो ये तो हम सब जानते ही हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, कौन नहीं जानता कि आपको पॉजिटिव रहना है? हर आदमी तो जानता है कि आपको पॉजिटिव रहना है। तो इसमें कौन सी बात है? हम भी जानते हैं हमें पॉजिटिव रहना है, लेकिन हम पॉजिटिव नहीं रह पा रहे हैं उस साये की वजह से। उस साया को आप पकड़िए। तो अदृश्य साया को हम पकड़ें तो मतलब हम तो डॉक्टर हैं, आप हमारे पास क्यों आई हैं? भाई उन्होंने कहा आप प्रोफेसर संजय सर पे चले जाइए, और हमने उनको अदृश्य साया के बारे में बताया। किसको? वो हमारे एक फ्रेंड हैं, हमने उनसे ये बताया कि अदृश्य साया हमारे साथ चल रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। उन्होंने कहा आप प्रोफेसर संजय सर के पास चले जाइए, वो आपको खुशहाली का मंत्र दे देंगे और वो अदृश्य साया से मुक्ति दिला देंगे आपको। मैंने कहा वाह। मैंने कहा बिल्कुल, जब आप ऐसी एक्सपेक्टेशन लेके आई तो बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि राहु केतु की कोई इसमें बात है या कोई ग्रह चक्र है? नहीं, मैं सब ये ग्रह चक्र और ये सब चीजों में मैं विश्वास नहीं करती हूँ। मैं बहुत पढ़ी लिखी महिला हूँ। आप क्या बात कर रहे हैं? आप अपनी बात करिए। आप क्या मेरा अदृश्य साया आप छुटकारा दिलवा पाएंगे कि नहीं दिलवा पाएंगे, और कैसे दिलवा पाएंगे? तो हमने कहा अच्छा कुछ दो चार चीजें हम और चीज आपसे पूछ लें कि आपका ये साया, आपने कहा रात में भी रहता है। अब मैंने बताया तो रात में भी वो बात करता है हमसे। मैंने कहा ठीक, ओके, बिल्कुल समझ गए। दिन में भी रहता है क्योंकि दिन में आपके माइंड को वो हटा लेता है, माइंड की एकाग्रता को हटा देता है। आप माइंड में कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ये भी उसी साया की वजह से। भूख प्यास कैसी है पता नहीं, खाना वाना बनता है, मैं खाना बनाने का मन नहीं करता, पता नहीं वो साया क्या कर रहा है, पता नहीं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि मैं तो, मेरी भूख प्यास कम हो गई है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है खाना, पता नहीं मुझे क्या हो जाए, कितनी वीकनेस हो जाए, पता नहीं मैं एनीमिक हो जाऊं, पता नहीं कल को कितनी कितनी बीमारियां आ रही हैं, कोरोना काल आ गया, पता नहीं कौन कौन सी नई नई बीमारियां, हर दिन देखो कोई ना नई नई बीमारी, मुझे पता नहीं क्या हो जाए। हमने कहा नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, डोंट गेट एंग्जियस, घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल घबराइए नहीं। हमने कहा ये बताइए जीवन के बारे में आप अपने बारे में कैसे सोचती हैं? तो मैं तो बहुत पॉजिटिव सोचती हूँ। मैंने कहा आज अभी इस वक्त वो अदृश्य साया भी तो आपको कुछ महसूस करवा रहा होगा। ये जब मैंने पूछा तो उन्होंने क्या बताया, आप सुन के दहल जाएंगे। मैं सुन के दहल गया। उन्होंने कहा 1 महीने से वो साया मुझे समझा रहा है कि तुम्हारा जीवन अब खत्म हो जाना चाहिए, यू शुड किल योरसेल्फ, क्योंकि आपका जीवन बिल्कुल बेकार है। और बार बार वो मेरे मन में ये ला रहा है अदृश्य साया कि मैं अपने को मार डालूं, मैं मर जाऊं। मैंने कहा यानी आत्महत्या का जी। और 1 महीने से मैं ढूंढ रही हूं, मैं तमाम स्टॉकिस्ट पर, मैं तमाम मेडिसिन शॉप्स पे गई, मैंने कहा कुछ मुझे नींद की गोली दे दो, तो वो कहता है कि नहीं आप डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लाइए। अब मैं डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन कहाँ से ले आऊं? मुझे तो मैं 10 गोली, मतलब आप क्या करना चाहती हैं 10 गोली का? अरे मैं 10 गोली खा के मैं मर जाना चाहता हूं, मैं 10 गोली खा के मैं मर जाना चाहती हूं। तो 10 गोली आप ऐसे ही खा लेंगी? आपका परिवार, मेरा परिवार क्या है, मैं क्या बताऊं? अभी भी आपसे कहा, मैंने कहा अपने हस्बैंड से कि मेरे साथ चलो, उसने कहा तुम्हें हुआ क्या है, लुक एट योरसेल्फ, तुमको क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, तुम भ्रम में पड़ी हो। कम ऑन, एकदम अपने लाइफ को फिर से स्टार्ट करो, ये क्या तुम्हारे मन में है? मैंने उसको अदृश्य साया के बारे में बोला, वो कहने लगे तुम तो पागल हो गई, तुम तो पागल हो गई हो, तुम्हारा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अब बताइए, जब सपोर्ट मिलना चाहिए तो
कहीं पति से ही तो सपोर्ट मिलेगा। बच्चे तो हैं, लेकिन बच्चे क्या समझेंगे। बहरहाल मेरा दिल टूट गया है। मैं तो पति से भी बहुत ही नाराज हूं। मैं बहुत ही नाराज हूं। जिस वक्त मुझे जो सपोर्ट चाहिए था वो अगर कोई आदमी नहीं दे सकता है तो वो क्या जीवन साथी। और ये अदृश्य साया कोई बाहर नहीं निकाल पा रहा है। प्लीज प्रोफेसर संजय सर, आप मेरी मदद कीजिए। मैंने कहा हाथ मत जोड़िए, हम बिल्कुल मदद करेंगे। और अदृश्य साया मैं समझ गया आपका कहां से है और कौन है। बड़ी खुश हूं। तो कौन है, उसको कैसे करना होगा, पुलिस को रिपोर्ट करनी होगी, क्या करनी होगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मुझे दिखता नहीं है अदृश्य साया। मैंने कहा दिखता तो बहुत लोगों को नहीं है, लेकिन उस अदृश्य साया को जो आप में निराशा ला रहा है, जो आपके मन को मार रहा है, जो आपके मनोबल को तोड़ रहा है, जो आपको कह रहा है कि जीवन बेकार है, जो आपकी इच्छाएं पूरी खत्म कर दे रहा है, जो आपको नींद में भी समझा रहा है, बुरी बुरी चीजें, बुरे बुरे ख्याल ला रहा है नींद में भी, ये एक ऐसा विलन है जिसके लिए देखने के लिए आपको मन की आंखें चाहिए। कोई नहीं समझ पाएगा। आप अपने हस्बैंड को माफ कर दीजिए, उनकी मन की आंखें नहीं है, तन की आंखें हैं। तन की आंखों से जो दिखेगा वो दिखेगा। मन के अंदर भीतर तमाम चीजें हैं। और ये मन के भीतर आपकी जो पीड़ा है, ये हम समझ गए, ये पीड़ा 1-2 महीने की बस कहानी है। उन्होंने कहा 1-2 महीना, अरे मैं 1-2 महीना कैसे चलूंगी। बिल्कुल घबराइए मत, अभी से हमारे काउंसलिंग सेशन शुरू हो जा रहे हैं और अभी से आप तुरंत आप थोड़ा बेटर होती जाएंगी। तो कहने नहीं, मैं बेटर नहीं होना चाहती हूँ, मैं तो ये अदृश्य साया को हटाना चाहती हूँ। मैंने कहा बिल्कुल अदृश्य साया को हम हटाएंगे। हम आपको कुछ दवा दे रहे हैं और कुछ एक्सरसाइजेस बता रहे हैं। अदृश्य साया की कहानी सुन के हमने कहा कुछ ना कुछ तो रणनीति बनानी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी तो कुछ बननी पड़ेगी। ये लेडी इज इन लॉट ऑफ मेंटल एग्नी, मानसिक पीड़ा बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, डोंट वरी, घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। हमने उनको कहा कि कोई बात नहीं, हम रणनीति एक बनाते हैं। आप 4-6 हफ्ते तक अपनी माइंड पावर को बढ़ाइए। उन्होंने कहा अपनी मेरी माइंड पावर से कोई मतलब नहीं है, मेरा माइंड ठीक है, ये अदृश्य होल्ड ऑन, ठीक है। सब चीज देखिए, जब दुश्मन को कॉन्कर करना है तो पहले अपना बल भी बढ़ाना पड़ेगा। अपना बल जब बढ़ जाएगा, 4-6 हफ्ते में अपना बल बढ़ जाएगा, उसके बाद अदृश्य साया को हम अटैक करेंगे और ये भाग जाएगा। बहुत अच्छी बात थी, वो समझ गई हमारे लिए। वो कहने लगी यस, आई एम विलिंग टू कोऑपरेट विद यू, मैं आपके साथ हूं, कोई बात नहीं। 2 हफ्ते तक हमने उनको रेगुलर वीकली काउंसलिंग सेशंस के लिए बुलाया, डीप ब्रीदिंग बताई। और जब मैंने कहा ये 2 हफ्ते तक आप रोज डीप ब्रीदिंग आप एवरी डे करेंगे, 5-5 मिनट करेंगे, 6 बार करेंगे, तो 5-5 मिनट 6 बार यानी आधा घंटा। वो आधा घंटा अगर आपको अपने मन को बल बढ़ाने के लिए नहीं है तो फिर अदृश्य साया तो आपको ओवरटेक कर लेगा। उन्होंने कहा नहीं, हम अदृश्य साया को मारेंगे, हम आपका ये काम करेंगे। बिल्कुल, डीप ब्रीदिंग करिए। हल्की सी दवा हमने दी। कहा दवा किस लिए? हमने कहा ये रात में ये जो अदृश्य साया आपके ऊपर ये बहुत मंडराता रहता है, इसकी पावर को कम करना है। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक, ये भी हम करेंगे। शुरू हो गया। 2 हफ्ते बाद आई, हमने कहा हाउ आर यू। हैं, रात में तो अब अदृश्य साया उतना अटैक नहीं कर पाता है। रात में तो मेरा माइंड फिर से वापस आ गया है, तो
ठीक है, रात में तो ठीक है, लेकिन दिन में तो अभी बिल्कुल वही है। तो हमने कहा डीप ब्रीदिंग आप जब करती हैं, डीप ब्रीदिंग करती हूँ तो बिल्कुल हाँ, तब लगता है क्या कुछ ऐसा भी है कि हम जब सांस लेते हैं तो ये अदृश्य साया ये बाहर भागता है। हमने कहा हाँ कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, शायद आप कुछ इसी तरीके से समझ लीजिए। तो आप करती हैं ना? हाँ बिल्कुल। और जब मैं ये सांस लेती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि वो अदृश्य साया मुझसे दूर भाग रहा है। मैंने कहा बिल्कुल भाग जाएगा और 6 हफ्ते के अंदर में बिल्कुल बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा। तो ये छूमंतर की कहानी 2 हफ्ते के बाद फिर हमने क्या बताया, हल्की सी दवा एक और बढ़ाई सुबह की। ने कहा दवा आप क्यों बढ़ा रहे हैं? कहा मन में ही बल है, हर समस्या का हल है। मन के बल को हमें बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? मैंने कहा बिल्कुल बढ़ाना है। मैंने कहा बस सुबह लीजिए नाश्ते के साथ, रात वाली आप जो लेती थी वो लेते रहिए। हम लोग एकदम फतेह के लिए तैयार हो गए। अदृश्य साया से जंग आपके संग, जी हाँ आपके संग शेयर कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और गजब सी बात थी, उस महिला में गजब सी एनर्जी थी, मतलब जो बताती थी। हालांकि जब हमारे पास आई तो वो बिल्कुल ऐसी स्थिति में थी कि पता नहीं क्या होता। एक न्यूज़पेपर में फिर एक और कहानी होती कि एक और मौत, आत्महत्या, और फिर कोई कह देता कि पारिवारिक कला, या कोई कह देता आर्थिक कला, या कोई कुछ। आत्महत्या के बारे में लोग जानते ही नहीं हैं। आत्महत्या का मानसिक क्या कारण है? 90% तो मानसिक कारण है। आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण है तनाव। और तनाव केवल आर्थिक नहीं होता है, तनाव तमाम होते हैं। हमने जो थ्योरी दी है वो थ्योरी दी है द क्यूमुलेटिव स्ट्रेस लोडिंग मॉडल, यानी छोटे छोटे तनाव बिल्डअप करते हैं। एक कोई आपका इंटरपर्सनल तनाव है, कोई निजी आपका तनाव है, कोई फैमिली प्रॉब्लम है, और कहीं जॉब में भी आपके बॉस ने आपको डांट दिया। ये सब जुड़ते 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 एक बड़ा राक्षस का रूप ले लेते हैं और आपको ये लगने लगता है कि मर जाएं। एनीवे, ये महिला जब फिर से आई अदृश्य साया लेके 2 हफ्ते बाद, फिर यानी 4थे हफ्ते पे जब आई तो हमने जब पूछा तो पहली बार मुस्कुरा रही थी। जी हाँ, पहली बार मुस्कुरा रही थी। इसके पहले तो जब आई थी तो बड़ी परेशान होती थी, परेशानी ही परेशानी उनके मुख पे लिखी थी। Her face was full of a lot of questions when she came in. लेकिन ये पहली बार जब स्माइल दिखी तो मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगा। और आपके साथ शेयर कर लूँ कि आप लोग भी ज़रूर मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। आप पूछेंगे किस वजह से? वजह भी मिल ही जाएगी। जी हाँ, ये एक मेरी बड़ी फेमस सेइंग है, मुस्कुराइए वजह भी मिल ही जाएगी। देयर इज ऑलवेज अ रीजन टू स्माइल। वंस यू स्माइल, ट्राई टू फाइंड द रीजन, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ रीजंस। ये जब स्माइल कर रही थी महिला, हमने कहा अब क्या हुआ? कहा दिन में ये अदृश्य साया बार बार मुझे जकड़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा रात में क्या हुआ? कहा रात में तो आपको बता चुकी हूं ना, रात में तो अब इसका असर खत्म हो चुका है, हम दिन की बात कर रहे हैं। हमने कहा दिन का बताइए। कहा दिन में अब ये जो हमारे को समझाता है कि तुम बेकार हो और मैं उदास हो जाती थी, उतना तो मैं अब नहीं होती हूँ, लेकिन खैर ये है अभी। तो देखिए 6 हफ्ते बाद आपने कहा है कि इसका आप कुछ करेंगे, इसको आप किसी भी तरीके से मेरे जीवन से निकालेंगे। ये आपको अपना वादा उठाना है, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आपका भी कोई जिम्मेदारी है। और आपको मैं बहुत ही ट्रस्ट करती हूँ। आप पे जो विश्वास है मेरा, इतना ज़्यादा विश्वास है कि मैं पूरा विश्वास है मेरे कि 6 हफ्ते बाद आप इस अदृश्य साया को मेरे जीवन से सदा के लिए निकाल देंगे। मैंने कहा बिल्कुल ज़रूर मैं निकाल दूंगा। और अब हम अगले 2 हफ्ते के लिए जो करते हैं, तो उन्होंने कहा फिर आप ध्यान रखिए 6 हफ्ता हो जाएगा
और फिर ये अदृश्य साया, अब मैं फिर उसके बाद कुछ दवा नहीं लूंगी और ये अदृश्य साया को आपको हटाना होगा, क्योंकि तब तक मेरा मनोबल बढ़ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल, दवा मैंने कोई नहीं बढ़ाई, कुछ एक्सरसाइजेस, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस बताई, एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक बताया, आपके साथ भी शेयर कर ले रहा हूं, बहुत फेमस है, लैक्स ऑफ पीपल नो दिस मंत्रा, तो आपके साथ भी अभी शेयर कर रहा हूं। 5 बार ये बोला जाता है, मंत्रा कहा जाता है, खुशहाली मंत्रा। मंत्रा क्यों कहा जाता है? ये साइंटिफिक मंत्र है, लेकिन मंत्र इसलिए कहा जाता है कि मंत्र का एक उच्चारण का तरीका होता है, तो इसका भी उच्चारण का तरीका है। आइए हम आपके साथ शेयर करते हैं, शेयर करा जाए आपके साथ। राइट, ओके, शेयर कर रहे हैं आपके साथ 2 लाइन, बहुत छोटा सा मंत्र है, लेकिन कैसे बोलना है आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आज जो होगा अच्छा होगा। पहली लाइन, आज जो होगा अच्छा होगा। जो पे ध्यान दें और अच्छा पे ध्यान दें। आज जो होगा अच्छा होगा। दूसरी लाइन बहुत सिमिलर है, आज जो होना है बहुत अच्छा होना है। दूसरी लाइन में जो होना अब बहुत अच्छा। इसके मीनिंग में मत जाइए, इसकी रचना बोलने में, ये ध्वनि जब आपकी निकलेगी और 5 बार जब आपकी ध्वनि इस तरीके से निकलेगी, तो आपकी सकारात्मक तरंगे, सकारात्मक कण स्टिमुलेट हो जाएंगे और आप पॉजिटिव एनर्जी आप में अंदर आने लगेगी। मानव क्या है? पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी का बैलेंस बढ़ा तो आप नकारात्मक हो गए, पॉजिटिव एनर्जी का बैलेंस बढ़ा तो आप पॉजिटिव रह गए। नो डिफरेंस बिटवीन अ पॉजिटिव मैन एंड अ नेगेटिव मैन, ओनली एक पॉजिटिव मैन अपनी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा पाया है और एक नेगेटिव मैन अपनी नेगेटिव एनर्जी बढ़ाया है। आपके हाथ में है। आज आपको मैंने वो मंत्र दे दिया, आइए हम लोग साथ बोलें 2 बार, आपको 5 बार बोलना है। आज जो होगा अच्छा होगा, आज जो होना है बहुत अच्छा होना है, आज जो होगा अच्छा होगा, आज जो होना है बहुत अच्छा होना है। 5 बार ये कहेंगे, पॉजिटिव एनर्जी आपकी, उनको भी ये बताया, साथ में दोनों दवाएं। अब आप कहेंगे 6 हफ्ते बाद पे क्या हुआ? आदमी के बोलने से क्या होता है? हम तो तमाम चीजें बोलते हैं। हमने एक से बोला, उन्होंने कहा अरे हम तो तमाम चीजें बोलते हैं, कोई तो फर्क नहीं पड़ता है, आपके ये मंत्र में क्या फर्क पड़ जाएगा? हमने कहा ट्राई इट, यू लाइक इट। एक कैप्सूल है, जब तक आप फाकेंगे नहीं, जब तक आपके सिस्टम में जाएगा नहीं, तब तक असर कहाँ करेगा। एक कैप्सूल आप रख दीजिए टेबल पे, उसका असर कुछ नहीं है, लेकिन जहां आप स्वॉलो करिए, अंदर जहां आपके सिस्टम में जाता है, पूरा पूरा एकदम आपको बदल देता है, तमाम आपको शक्तियां दे देता है, तमाम एनर्जी दे देता है। ठीक उसी तरीके से यह खुशहाली मंत्र एक खुशहाली कैप्सूल है, और बहुत सारे खुशहाली कैप्सूल्स आपको मैं आगे भी बताऊंगा इस सीरीज में। लेकिन आज अदृश्य साया, अदृश्य साया में 6ठे हफ्ते पे महिला जवाई कही कि डॉक्टर साहब मैं तो ठीक हूँ, दवा कब तक चलेगी? तो मैंने कहा नहीं, ये अदृश्य साया का क्या है? तो कहीं कौन सा अदृश्य साया? मैंने कहा अदृश्य साया जो रात में। अरे तो रात में तो वो तो बहुत पहले से हट चुका है। मैंने कहा तो दिन में तो था। कहाँ? तो वो तो हमें बहुत नेगेटिव करता था, अब तो नेगेटिव हूं नहीं मैं। तो नहीं, मैंने कहा तो अदृश्य साया को तो हटाना है ना। तो कहा लेकिन वो तो कहीं दिख नहीं रहा है, दिन में भी नहीं दिख रहा है। उन्होंने दिन में नहीं दिख रहा मतलब कैसे? आपको पहले दिखता था? वो बहुत नकारात्मकता मेरे अंदर पैदा करता था, कहता था कि तुम मर जाओ, तुम ये भी नहीं कर सकती। मैं कुछ भी काम करती थी तो कहते थे ये तुमसे तो काम होगा ही नहीं। तो मैंने कहा अब क्या हुआ? कहीं नहीं, मेरा अब तो सब बहुत अच्छा, सब मेरा पूरा अच्छे से काम हो गया और सब कुछ ठीक। तो मैंने कहा तो ये अदृश्य साया को भगाया जाए या क्या? तो कहा अरे आपका तो मैंने काम बहुत हल्का कर दिया, अब अदृश्य साया तो खुद ही भाग गया, तो अब तो आपको अदृश्य साया को भगाने की जरूरत ही नहीं। ये तो
शायद मेरे मन का बल बढ़ गया तो इसलिए वो भाग गया, तो आपकी ज़रूरत ही नहीं है। एनीवे, थैंक यू, आपने मेरा मन का बल बढ़ाया और ये अदृश्य साया से मैं छुटकारा पा गई। लेकिन आखिर कुछ समझ में आया नहीं कि अदृश्य साया ये आया कहाँ से, कहीं चलते हुए कहीं मेरे ऊपर आ गया या हुआ क्या, कुछ समझ में आया नहीं। तब हमने उनको बताया कि ये अदृश्य साया आपके मन में ही था, ये बाहर से नहीं था, ये आपके मन में ही था और ये मन में घर कर गया था, जैसे करोड़ों लोगों के मन में ये बस जा रहा है, घेर ले रहा है और घेर के कह रहा है मर जाओ मर जाओ, तुम्हारा जीवन बेकार है, तुम कुछ नहीं कर सकते। कोई इसी को कम करने के लिए तमाम तरीके अपनाता है, लेकिन आप जो हमारे पास आई आपने बहुत अच्छा करा। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपने करा क्या, लेकिन ये अदृश्य साया कैसे भगाया? हमने कहा ये अदृश्य साया अवसाद है, डिप्रेशन है। ये न्यूरोकेमिकल्स आपके ब्रेन में, जब न्यूरोकेमिकल्स जब अप डाउन हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर बैलेंस होना चाहिए। जैसे बॉडी में हमारा हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन बैलेंस में है तो एकदम फिट, बहुत कम हो गया तो बहुत कमजोर लगने लगे, बढ़ गया तो भी ठीक नहीं है। हाँ, देयर शुड बी अ बैलेंस। हम लोग कहते हैं लाइफ में एक बैलेंस रहना चाहिए, ठीक उसी तरीके से मन के न्यूरोट्रांसमीटर्स में भी एक बैलेंस रहना चाहिए। वो न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, तमाम और न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जब डाउन हो जाते हैं तो आप झक मार के भी कोशिश करिए सकारात्मकता लाने में। आप पार्टी चले जाइए, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको अच्छा पकवान खाइए, आपको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ डॉक्टर साहब यही था, मुझे बनाने में भी नहीं अच्छा लगता था और खाने में भी कुछ नहीं लगता था और मुझे लगता था मेरा मन जैसे गिरा गिरा है। मैंने कहा बिल्कुल सही, वो न्यूरोट्रांसमीटर डाउन हो गया था तो मन गिरा गिरा लग रहा था। हमने आपसे क्या करा, हमने आपको उस न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ाने की दवा दी और 6 हफ्ते तक आपने जो दवा खाई है, 4 से 6 हफ्ते लगता है, क्योंकि धीमे धीमे हौले हौले से दुआ लगती है, हौले हौले से दवा लगती है। तो ठीक उसी तरीके से हौले हौले से वो न्यूरोट्रांसमीटर को बैलेंस करता रहा और 2 हफ्ते बाद आपको थोड़ा ये लगा कि नींद आपकी थोड़ी ठीक हो गई। नींद की भी परेशानी अवसाद से ही जुड़ी थी, वो भी न्यूरोट्रांसमीटर से ही जुड़ी थी, वो सबसे प्रथम आपकी ठीक होने लगी। फिर 4थे हफ्ते पे आपको थोड़ा दिन में भी अच्छा लगने लगा और 6ठे हफ्ते पे आपने कहा अब हम बिल्कुल फिट हैं, क्योंकि 6ठे हफ्ते पे न्यूरोट्रांसमीटर ने पूरा अपना काम कर दिया और ठोक के बाहर भगा दिया उस अदृश्य साया को। यह अदृश्य साया डिप्रेशन का अदृश्य साया, क्योंकि मन की बातें कोई देख नहीं सकता। मन की आंखों की जरूरत है, तन की आंखें होती हैं सबकी, मन की आंखें कहाँ हैं। इसीलिए आपके हस्बैंड नहीं समझ पाए, आपके ऑफिस में आपके कलीग्स नहीं समझ पाए, तो बिल्कुल देखिए आपको कोई नहीं समझ पाएगा। इट्स अ बैड वर्ल्ड एंड इट्स अ वेरी लोनली वर्ल्ड। लेकिन ऊपर वाले ने आपको दे रखा है दिमाग, और जहां आपको लगे कि व्यवहार में थोड़ा सा भी परिवर्तन है, चाहे अदृश्य साया की वजह से हो, चाहे कोई भी और कारण लग रहा हो, व्यवहार में परिवर्तन हुआ तो मनोचिकित्सा का मामला है। और ये 31 इयर्स से मैं मनोचिकित्सा कर रहा हूं। बहुत ही खुशी मुझे आज हो रही है आपसे शेयर करने में। लाखों लोग इस बीमारी से आए, लाखों लोग को हम ठीक कर पाए उन्हीं के कोऑपरेशन से, कि अगर जैसे मैंने कहा, मैंने जो टैबलेट बताई, अगर वो टेबल पर रख देते तो कहाँ ठीक होता। लेकिन उन्होंने वो टैबलेट हमारे
हिसाब से हमारे डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए उन्होंने खाया और सब चीज ठीक हो गई। क्योंकि एक्सपर्ट की राय हमेशा बात सुननी चाहिए एक्सपर्ट की। वैसे तो एवरीवन इज अ डॉक्टर बिकॉज एवरीवन हैज अ सोल्यूशन। आप किसी से कोई भी समस्या का कोई समाधान पूछिए तो हर एक के पास कोई ना कोई ओपिनियन तो होती ही है। लेकिन हम कहते हैं कि जब भी हम कोई फैंसी शर्ट पहनने जाएं तो हम एक बड़ा लेबल देखते हैं। हम कोई बड़ी गाड़ी लेने जाएं तो हम उसका देखते हैं क्या ब्रांड नेम है उसका। ठीक उसी तरीके से जब मन की बातें हों तो हम मन के स्पेशलिस्ट पे जाना चाहते हैं। तमाम लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप जुड़ते रहिए हमारे YouTube चैनल डॉक्टर संजय गुप्ता सक्सेस गुरु पे। ऐसे आप जुड़ते रहे। हैप्पी इंडिया कैंपेन भी मैं चलाता हूं और खुशहाली अभियान भी मैं चलाता हूं। खुशहाली अभियान ध्यान रखिए नॉर्मल लोगों के लिए है। क्यों? नॉर्मल लोग तमाम स्ट्रेस में हैं और आज अगर स्ट्रेस को ठीक से नहीं डील करा तो कल वो भी अवसाद में। अदृश्य साथी उनको भी, अदृश्य साया उनको भी पकड़ने लगेगा। अदृश्य साया से सब दूर रहें। आज यही मनोकामना, यही परिकल्पना है कि सब लोग स्वस्थ हों,